Good morning. This is Dr. Rekha Rathi, और I have experience in Panchkarma and Ayurvedic fertility consultant since more than 13 years. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी कॉमन, बहुत सुना होगा, बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो उससे बहुत इफ़ेक्टेड होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड PCOS और PCOD। अब PCOS और PCOD क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसको हम कैसे आयुर्वेदा का जो पॉइंट है उसको हम कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, जो हम लेडीज़ का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्मॉल अमाउंट में भी हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं, दैट इज़ रिलैक्सेशन एंड एक मेल हार्मोन्स होता है दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोजन। आपने देखा भी होगा कि आपने जब आपके ब्लड टेस्ट हुए होंगे, अगर आप PCOS या PCOD में सफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ एंड्रोजन, इसका मेन रोल होता है। तो दूसरा अभी हम आते हैं कि PCOD क्या है। तो PCOD में बेसिकली क्या होता है कि कुछ जो प्रीमेच्योर एग रैप्चर होते हैं, कुछ पार्शली मैच्योर एग रैप्चर होते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे अमाउंट में जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, जो कि ओवरीज में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरीज का जो साइज़ होता है वो लार्ज हो जाता है। और लार्ज होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि अगर काफ़ी टाइम तक वही परसिस्ट रहता है तो वहाँ पे एंड्रोजन एक जो हॉर्मोन्स है उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एंड्रोजन की फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो कुछ टाइम के बाद वो आपको कॉज इनफर्टिलिटी करना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से आपके हेयर फॉल होना या फिर नेचुरल जो हेयर होते हैं उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा क्या होता है PCOS। अब अगर आप देखते हैं कि हमारी ना मोर देन 10% जो वुमेंस है ना दैट इज़ सफ़र फ्रॉम विद PCOD, जबकि PCOS में थोड़ा कम अमाउंट है, 0.2 से लेकर के 2.5 तक ही लेडीज़ उससे सफ़र कर रही हैं। PCOS मेनली कहाँ पे डिफेक्ट करती है? PCOS जो हमारा एक फर्टिलिटी टाइम होता है दैट इज़ 15 ईयर से लेकर के 51 तक या 50 ईयर्स तक का जो एज होता है ना, वहाँ पे ही मेनली इफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना एंड्रोजन जो हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ओवुलेशन वो होता ही नहीं है, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। पीरियड्स जो आपके स्किप होने शुरू हो जाते हैं, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक वो नहीं आते विदाउट मेडिकेशन। जब तक आपका मेडिकेशन नहीं स्टार्ट होता तब तक वो पीरियड्स नहीं आते हैं, तो एक लंबे टाइम तक स्किप हो जाते हैं। अगर पीरियड स्किप हो रहे हैं तो नेचुरली एग नहीं बन रहा है, एग नहीं बन रहा है तो फर्टिलिटी आपको हो ही नहीं सकते, आप कंसीव नहीं कर सकते, विदाउट एग कंसीव होना इम्पॉसिबल है। तो दैट इज़ PCOS इज़ मोर अगर अलर्टिंग फैक्टर दैन कम्पेयर टू द PCOD। अगर हम आते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका हमारा मेन जो रीज़न है कि हमें क्यों एकदम से, तो हमारा अलर्टिंग फैक्टर यही होता है कि अगर आपके पीरियड स्किप होने लगे या फिर अगर पीरियड स्किप नहीं हो रहे हैं तो आपको नीचे एब्डोमिनल में पेन शुरू हो रहा है, या फिर आपका और कोई सिम्टम नहीं आ रहा तो वेट गेन होना शुरू होता है, दैट इज़ द अलर्टिंग फैक्टर की। और आपका एज जो है वो 15 प्लस है, जिस टाइम में मेनार्के स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स को। तो इस एज में अगर आपका कुछ भी इसमें से सिम्टम्स आए तो यू जस्ट गो एंड चेक कि PCOS है या PCOD है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, तो बेबी को स्टार्ट है, बिकॉज ये फर्दर में फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट बेसिकली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो आपको ईजीली तो नहीं, बट आपको अगर अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो ये बहुत हद तक हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी कॉजेज़ क्या है, कि कैसे जो है PCOS और PCOD हमें बार बार हो जाती है। एक तो मैंने आपको कहा था लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की, लाइफस्टाइल हमारी बहुत चेंजेस हो गई हैं, बहुत सारे बेसिकली स्ट्रेस लेवल बढ़ गए हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो वर्किंग है तो वो सीटिंग ज़्यादा हो गया है। बहुत टाइम तक जो बच्चे उस टाइम पे जो गर्ल्स होती हैं वो पढ़ाई करती हैं तो स्टडी में सीटिंग है, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज या फिर वॉकिंग कुछ भी नहीं हो पाता। तो ये लाइफस्टाइल चेंजिंग डिसऑर्डर है, तो आपको एकदम से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, तो ये मेन रीज़न है इसका। दूसरा क्या होता है कि एक्सेसिव इंसुलिन रजिस्ट प्रोडक्शन, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, इंसुलिन का ज़्यादा बन रहा है, तो उससे क्या होगा, एंड्रोजन जो हार्मोन है वो एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ेगा। अगर एंड्रोजन हार्मोन आपका एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ता है तो डेफिनेटली ये ओवुलेशन पे आपका इम्पैक्ट करेगा, ओवुलेशन वो नहीं होने देगा।
अगर एंड्रोजन ज़्यादा बढ़ा तो एंड्रोजन की वजह से ही आपने देखो एक्ने हो जाता है, हिर्सुटिज्म एक वर्ड होता है ना, जिसमें हेयर्स आपके फेशियल हेयर या बॉडी के हेयर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स जो एक्ने बताया मैंने वो सब चीज़ें शुरू हो जाते हैं। तो दिस आर द कॉजेज़। दूसरा क्या होता है, लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। जो लो ग्रेड इन्फ्लामेशंस भी जो होती है ना, वो भी उसकी वजह से भी एंड्रोजन जो है बॉडी में बढ़ता है। और दिस इज़ इफ़ेक्ट आपके कोरोनरी जो वेसल्स होते हैं उसमें भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। तो दिस आर द सम कॉजेज़ की जिसकी वजह से जो PCOS है और PCOD है वो हो सकती है। तो इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना है। अब आता है आयुर्वेदिक पॉइंट। अब आयुर्वेदिक पॉइंट में अगर हम जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी एक आर्तव धातु है उसी का ही मेन काम होता है कि हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको न्यूरिश करना, और जितने भी वहाँ पे सर्कुलेशन होता है या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस एरिया को वो देना। और वो कहाँ से जाता है, वो आर्तव है स्रोतस जो होते हैं वहाँ से एक तरीके से वो चैनल्स हैं उनके थ्रू में उनकी नूरिशमेंट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कफ धातु अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो कफ धातु अगर बढ़ेगा तो वो उसकी जो चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनका पूरी तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं जा पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके PCOS और PCOD वहाँ पे होना चली जाती है। और दूसरी क्या होता है कि जो ये टॉक्सिन्स की फॉर्मेशंस जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे इसका ब्लॉकेज होता है तो वो आम धातु की वजह से होता है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर रहा है, अगर आपका डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा है तो भी आम धातु एक जो होती है इंडाइजेशन जो होता है वो भी आपके चैनल्स जो है उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उस एरिया की सर्कुलेशन कम हो जाती है। लोअर एब्डोमेन का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, वहाँ पे उनको प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिलने की वजह से एग रप्चर नहीं होते हैं, दैट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू द PCOS। अब ये आयुर्वेदिक पॉइंट है। अब इसी की वजह से क्या होता है कि अगर आपका सर्कुलेशन बेटर नहीं हो रहा है, आपका जो चैनल्स हैं उसमें ब्लॉकेज आ गई है, तो ये मनोवय जो स्रोतस जो होते हैं, हमारा जो आयुर्वेद में एक मनोवय स्रोतस होते हैं जो कि जो कंप्लीट आपके पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वहाँ पर कनेक्ट एक तरीके से होते हैं। तो अगर मनोवय स्रोतस में भी ब्लॉकेज होगा तो वो डायरेक्ट जो सिग्नल है दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको इम्पैक्ट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वहीं से ही सिक्रेशंस होता है मोस्टली हार्मोन्स का, तो वो नेचुरली वहाँ पे इम्पैक्ट करता है बिकॉज FSH TS जो हमारा होता है ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारे के सारे वहीं पे ही पिट्यूटरी जो हमारा ग्लैंड होता है वहाँ से सिक्रेट होता है, तो नेचुरली इट इफेक्ट्स ऑन आवर हार्मोन्स। तो धीरे धीरे करके दैट इज़ कन्वर्ट इन द PCOS और PCOD। तो इस चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली हमारा डाइजेशन होना बहुत बेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कफ धातु का बनना बहुत जो है नॉर्मल लेवल में रहना वो इम्पॉर्टेंट है, प्लस आम धातु जो इंडाइजेशन है जो आम बनता है, आम बेसिकली आयुर्वेदा में इंडाइजेशन मतलब कि जो सही से सुपाचन नहीं होता उसको बोला जाता है, तो डाइजेशन एंड प्लस से हमारा कफा धातु उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, तो नेचुरली वो धीरे धीरे PCOS और PCOD आपकी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो दीज आर सम कॉजेज़ किसकी वजह से ये हो जाते हैं, और इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएँ तो अगर PCOD आपकी बहुत टाइम तक पर्सिस्ट रहती है तो इनफर्टिलिटी बहुत हो जाती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, मैंने आपको बताया डायबिटीज़ जो है वो, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन में जाते थे, वो स्टार्टेड विद मेटफॉर्मिन है ना, तो दैट इज़ डायबिटिक होने के भी बहुत चांस बढ़ जाते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा PCOS और PCOD में हो जाती है। तो दिस आर द आयुर्वेदिक पॉइंट एंड द मॉडर्न व्यू अबाउट द PCOS एंड PCOD। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कि हम उसका कैसे ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड विद द हेल्प ऑफ योगा। थैंक यू।